Hello friends, we are back with our next video. My name is Dolly and I welcome you in our channel Icon Academy for English. आज के वीडियो में हम सीखेंगे नेक्स्ट मॉडल का यूज दैट इज डेयर, DARE. डेयर इज अ मॉडल जो कि एक मॉडल भी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है. अलॉन्ग विद दैट इट इज अ वोकेबुलरी जिसका मीनिंग हिम्मत होता है. बेसिकली डेयर का मीनिंग हिम्मत होता है, इट इज़ अ वोकेबुलरी. बट यहाँ पर हम डेयर का यूज एज अ मॉडल सीखेंगे. सो वेन एवर वी यूज मॉडल्स वी डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब विद देम. जब भी हम किसी मॉडल को यूज करते हैं तो उसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं. ओनली मॉडल एंड देन फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मॉडल आता है एंड देन फर्स्ट फॉर्म. आई डेयर नॉट, we dare not, she dare not. We will not use any do, does, did or any other helping verb. Keep it in your mind. Before we continue, please like, share and subscribe our channel. So here we go. Let's learn dare. So the very first thing is कि dare का आपको ये यूज़ में आपको ये बात बहुत ध्यान से समझना है कि dare का यूज़ ओनली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है एज अ मॉडल. डेयर एज अ मॉडल आप कभी भी सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसके 4 फिक्स्ड पैटर्न्स हैं जो आपको याद करने हैं. फिक्स्ड पैटर्न्स यू कांट मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट. लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट डेयर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स, जिसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट में हिम्मत नहीं है, या फिर आप ऐसे मान के चलिए हिम्मत नहीं है. सब्जेक्ट डेयर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला मुझ में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है. आई डेयर नॉट टेल अ लाई. उसमें अकेले यहाँ आने की हिम्मत नहीं है. ही डेयर नॉट कम हियर अलोन. टेक केयर ऑफ दिस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ही डेयर नॉट टू कम हियर. आई डेयर नॉट टू टेल अ लाई. अगर आप टू को यूज करते हैं दैट विल बी रॉन्ग. आपको आई डेयर नॉट टेल अ लाई, he dare not come here alone. सिर्फ dare not प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. no to, no helping verb. ना इमेजिन अगर हमने बोला कि उसमें तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है. he dare not argue with you. and the second pattern is जब हम पूछ रहे हैं क्या हिम्मत है, so in that case we will use dare in the beginning क्योंकि it is a question. so dare, subject, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क. क्या आप में स्टेज पर परफॉर्म करने की हिम्मत है? सो वी विल आस्क डेयर यू परफॉर्म ऑन स्टेज. क्या उसमें अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत है? डेयर ही ट्रैवल अलोन. सो द रूल सेज कि डेयर सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स. क्या उनमें चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है? डेयर दे एक्सेप्ट द चैलेंज. क्या तुम में लायन से, शेर से फाइट करने की हिम्मत है? डेयर यू फाइट विद द लायन और फाइट द लायन. दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग डेयर. सो नेक्स्ट यूज इज हिम्मत कैसे हुई. सो इन दैट केस वी विल यूज हाउ डेयर, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदर वर्ड्स. सो जो भी सेंटेंस होगा उसमें हाउ डेयर से ही शुरुआत होगी. जैसे उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर ही कम हियर. तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टेल अ लाई. बच्चों की फ्रिज से ठंडा पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर चिल्ड्रन ड्रिंक कोल्ड वाटर फ्रॉम फ्रिज. उसकी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर ही गो देयर. या फिर तुम्हारी मेरे फोन को टच करने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टच माई फोन. सो दिस इज द पैटर्न. द लास्ट पैटर्न इज डोंट यू डेयर. जब हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं हिम्मत मत करना. सो द मोमेंट वी से हिम्मत मत करना वी विल यूज डोंट यू डेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स. कीप इट इन माइंड कि इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहेगा. यू कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट. इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज यू. डोंट यू डेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदर वर्ड्स. झूठ बोलने की हिम्मत मत करना. डोंट यू डेयर टेल अ लाई. कमरे से बाहर जाने की हिम्मत मत करना. डोंट यू डेयर स्टेप आउट ऑफ द रूम. स्टेप आउट करना मतलब बाहर जाना. डोंट यू डेयर स्टेप आउट ऑफ द रूम. मेरी बुक से चीटिंग करने की हिम्मत मत करना. डोंट यू डेयर चीट फ्रॉम माई बुक. सो द पॉइंट इज दैट जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे उसमें डोंट यू डेयर विल कम फर्स्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स.
This is how we use dare. Thank you for watching the video. Share it if you find it useful. Bye-bye.